हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई आज अपनी एक्सरसाइज से। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज से एग्जाम्पल्स मैंने सारे करवा दिए थे आपको इसके। चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन तक मैंने करवा भी दिया आपको। हाँ, याद आया मेरे को। 11 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और कोशिश करेंगे ये वाली एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लें। 11 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, tan इनवर्स, फिर लिखा हुआ है 2 cos, फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। अच्छा ठीक है, चलो करें स्टार्ट। इसके बाद आते हैं, चलो सुनो। सबसे पहले tan इनवर्स का tan इनवर्स रहने देते हैं। अच्छा, 2 cos का cos रहने देते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, ये कितना होगा? sin -1 sin इनवर्स 1/2 कितना होता है भाई? 30 पर होता है। 30 का मतलब π/6 है ना, π/6। चलो ठीक है। इसके बाद कितना आएगा? tan इनवर्स, ये आएगा हमारा 2, और ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा? cos π/3, और cos π/3 कितना होता है? 60 हो गया। तो tan 60 1/2 होता है, सही है बिल्कुल। और 6 पे हो गया, कटेगा तो ये 3 आ गया, और कितना आएगा? ये 2, और ये 60 कितना होता है? 1/2। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया। tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है भाई? π/4। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 देखो भाई। क्वेश्चन 12 में लिखा है कोट, फिर tan इनवर्स A प्लस में कोट इनवर्स A। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, π/2 वाली फॉर्म वाला, आपको याद हो? ठीक है, नहीं याद हो तो यहाँ देख लेना एक बार। tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x कितना होता है? π/2। ठीक है, तो आपके सामने वो कितना आ जाएगा? कोट π/2, और π/2 कितना होता है? π/2 होता है हमारा कोट π/2 0। कितना होता है? 0। अच्छा, कैसे पता करते हैं? आपको पता होना चाहिए। इसको cos π/2 लिख सकता हूँ, और sin π/2 लिख सकता हूँ। cos π/2 कितना होता है? 0। खत्म, सीधी बात। तो ये 0 होता है, नीचे कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन भी अच्छा है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, एक काम करता हूँ, मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से नोट करना बेटा, यहाँ से नोट करना। अच्छा, आपके सामने कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 13। हो सकता है आप लोगों ने कर ली हो, ठीक है, लेकिन एक बार मेरा सॉल्यूशन पक्का देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो बड़ा हो, है ना, या हो सकता है मैंने बड़ा किया हो, तो आप मेरे को बता दो कि सर इससे छोटा भी आप कर सकते हैं। तो 2x अपॉन में कितना आएगा? 1 प्लस में x²। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस y², और अपॉन में कितना है भाई? 1 प्लस में y²। अच्छा, हमने 2 फॉर्मूले किए थे, आपको याद हो तो। 2 tan इनवर्स x, ठीक है, बराबर में x की जगह मैं यहाँ पर थीटा लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए आपको। साइन इनवर्स क्या होगा? इसका होता है 2 थीटा अपॉन में क्या हो सकता है? 1 प्लस में थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है। और एक और चीज़ हो सकती है cos इनवर्स, ये फॉर्मूला है भाई, ध्यान रखना। अब ये मत बोलना कि आपने थीटा की फॉर्म में क्यों माना। भाई थीटा की फॉर्म में इसलिए ना क्योंकि x और y तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ना, तो मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ध्यान से देखो, ये भी 2 tan इनवर्स के बराबर में, ये भी 2 tan इनवर्स के बराबर में, तो क्या होगा? tan 1/2, tan 1/2 आ गया यहाँ पर, और इसकी जगह कितना आएगा? 2 tan इनवर्स थीटा, ठीक है, इनवर्स x, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा? 2 tan इनवर्स y। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 10, ठीक है, और 1/2 का 1/2, और ये आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में कितना आएगा? tan इनवर्स x, और प्लस में क्या आएगा? tan इनवर्स y। ठीक है भाई, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो आपके सामने कितना आ गया? 10
और इसका भी फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, है ना, x प्लस वाई अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आपके सामने ये भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन कैंसिल आउट करते नहीं। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो ये हो गए हमारे 13 क्वेश्चन तक हो गया। 14 क्वेश्चन देखो भाई, रब कर रहा हूँ इसे ना। क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन दिया साइन, ठीक है, और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, और प्लस में बोला है कोस इनवर्स x, ठीक है, ये बोला हुआ है, और इक्वल टू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सोल्व फॉर x बोला है, सोल्व फॉर x, इसका मतलब ये इक्वेशन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हम इस चीज़ को सोल्व करके 1 नहीं लेके आ रहे, हमें क्या करना है भाई, हमें सोल्व करना है x के लिए, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स को इधर भेजता हूँ, तो कितना आएगा भाई, साइन को इधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर में कितना आएगा, साइन इनवर्स सॉरी प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स 1, ठीक है। चलो अब ये कितना आएगा, ध्यान से देखो। अच्छा आपको एक बात पता होगी, चलो इसके बात करते हैं। वो साइन इनवर्स 1/5 और प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना आएगा, π/2, है ना भाई। आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है साइन इनवर्स की रेंज। चलो तो अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देता हूँ। साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x, और आपको पता होना चाहिए π/2 कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2 माइनस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला है बेटा, नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने थर्ड फॉर्मूले में आपको करवाया, थर्ड या फोर्थ था मेरे ख्याल से। तो साइन इनवर्स क्या आ गया, 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आप इसको इधर लेके जाओगे तो साइन इनवर्स x, ठीक है भाई। साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/5। नोट कर लेना फास्ट जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ बिकॉज मेरे को जल्दी जल्दी ख़त्म करवाना है, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा हमारा पीछे ही है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, और लगाओ इम्पोर्टेंट निशान, एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। लिखा टेन इनवर्स x-1 अपॉन में x-2, है ना, प्लस में टेन इनवर्स x+1 और x+2, और ये भी सोल्व फॉर x बोला है। सोल्व फॉर x का मतलब क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्वेशन दी हुई है। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। टेन इनवर्स क्या फॉर्मूला है पता है ना, कि एक बार ऊपर दोनों को जोड़ दो, है ना, प्लस के फॉर्मूले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, और 1 माइनस में x-1 और x-2, और ये आएगा +1 और अपॉन में x+2, ये हो गया। अच्छा इक्वल टू क्या है, π/4। इसको मत छोड़ना भाई, इस tan इनवर्स को तो लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 10 π/4। यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो x-1 और ये क्या आएगा, x+2, ठीक है, प्लस में x+1 और x-2, ये होने वाला है, ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, x-2 और x+2, ओके, इक्वल टू क्या आएगा, 10 π/4, ठीक है। अच्छा एक और है भाई, नीचे वाला भी देखना पड़ेगा, एलसीएम लूँगा, ये इधर आ जाएगा, x-2 x+2 माइनस में x-1 और x+2, और अपोन में क्या बचेगा भाई, x-2 और x+2। थोड़ा बड़ा जरूर है भाई, ठीक है, क्या करें, कैलकुलेशन ही इसके अंदर ऐसी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ तो कट जाएगी, है ना भाई, ये वाली चीज़ कट गई। ऊपर वाला क्या आएगा, ऊपर वाला x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, x², फिर x को 2 से करूँगा तो कितना आएगा, प्लस का 2x, ठीक है, फिर 1 को x से करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का x, फिर 1 को इससे करूँगा तो माइनस का 2, प्लस में x को इससे करूँगा तो x², प्लस में सॉरी माइनस में 2x आएगा, फिर 1 को, फिर x को इससे करा तो x², x को इससे करा तो माइनस का 2, x को इससे करूँगा तो प्लस का x, और प्लस माइनस क्या आएगा, ये माइनस का 2,
अपॉन में इक्वल टू पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल टू कितना आएगा 1। अब ध्यान से देखो ये कितना का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 4। सेम ये भी कितना आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 है, ये 2 नहीं है 1 है, ठीक है। ये भी कितना आएगा एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो तो अब आपके सामने आखिरी स्टेप देखो कितना आने वाला है भाई, एक ये कट गया, एक ये कट गया, ठीक है, एक ये कट गया, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में ये कितना आएगा भाई एक्स का स्क्वायर यहाँ कट गया है ना, ओके, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 और इक्वल टू कितना आएगा 1, और यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस में 2, माइनस माइनस से 2 कितना माइनस का 4 आना चाहिए, सॉरी ये गलती हो रही है, माइनस का 4, ये इसको इधर करूँगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 4 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, और ये एक मिनट रुकना, ये एक्स के स्क्वायर पे 2 आना चाहिए था, सॉरी 2x स्क्वायर आना चाहिए था, 2 आ गया। अच्छा तो ये कितना आएगा माइनस का 3 प्लस का 4, और तो आपके सामने कितना आ गया एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर और इक्वल टू 1 और एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1/2 और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 और 1 का रूट तो 1 होता है, ठीक है, 1 का रूट 1 और 2 का रूट कितना होगा 2 का रूट ही रह जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये दिख रहा है नीचे वाला सर, नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, रब कर रहा हूँ, इसको वीडियो पॉज करके नोट करना। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, एक बाकी सारे क्वेश्चन तो अब छोटे छोटे से ही हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे हमारे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला, वैल्यू फाइंड करनी है। अरे बहुत ईजी है यार, वैल्यू फाइंड करने में कहाँ टाइम लगता है। साइन इनवर्स, ठीक है, साइन π/2 π/3, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए है ना, हम कभी ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर वेयर एक्स बिलोंग करता है किससे, -π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स डज नॉट बिलोंग, है ना, एक्स बिलोंग नहीं करता किससे, ये बोल देते हैं 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 और π/, तो क्या करें, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, चेंजेस क्यों करने पड़ेंगे, चलो अब हमें ऐसा करना पड़ेगा जो इसकी रेंज में आ जाए, है ना, तो करते साइन इनवर्स, कितना कर दे कितना कर दे, अच्छा ये लिख दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इससे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गया भाई, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो गया, चेंज होनी नहीं है, दोनों की वैल्यू क्या रहनी सेम रहनी है, तो क्या रहेगा साइन इनवर्स। अब आपके सामने ये कितना आएगा साइन और 3π -2π अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो आपके सामने साइन इनवर्स कितना आ गया साइन, ये आ जाएगा आपका π/3, अब तो लाई करता है भाई, है ना, तो अब आ जाएगा हेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3, ओके। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 2.2 π/3, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 3π/4, ठीक है, अच्छा, और आपको पता होना चाहिए अब क्या करें, यहाँ पर आपको ये पता ही होगा कि इसकी रेंज भी जो होती है, अगर मैं देखो इसकी रेंज भी x किससे बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए -π/2 से लेकर π/2, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 3π डज नॉट बिलोंग टू दिस, है ना, क्योंकि कितना हो गया 3 × 180, है ना, अपॉन में 4 काटूंगा तो कितना का 45, 135 डिग्री पहुँच गया, लेकिन 135 उसके बीच में नहीं आ रहा था, क्या करते हैं, चलो tan इनवर्स, इसको लिख दिया मैंने जहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो, है ना, और दिक्कत ना हो गया, तो क्या करता हूँ, इसके लिख दो 2π माइनस में 3π/4,
है ना, ये लिख दूँ और एक माइनस का निशान आ जाएगा। कोई दिक्कत? भाई आपको पता होना चाहिए कि एक माइनस का निशान आ जाता है यहाँ पर। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 10 की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कि नेगेटिव को निशान लगा दिया मैंने, तो कितना का -10 इनवर्स, सॉरी गलती कर दी, माइनस अंदर आएगा, बाहर नहीं, यहाँ पर -10 क्या कर दिया मैंने, 2 पाई माइनस 2 पाई कर दो या पाई कर दो, पाई भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये आ गया, तो कितना आएगा 10। अच्छा ये कैसे आया माइनस, समझना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसके लिए नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इनवर्स माइनस का 10, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ये कितना आया था 135 आया था, 100 अगर मैं 180 में से 135 घटा दूँ तो कितना आया था, मेरे ख्याल से 45 डिग्री आ जाएगा, तो ईजी हो जाता है है ना। तो कितना आएगा 10, ये आएगा हमारा 4 पाई माइनस 3 पाई, और पूरे के नीचे कितना आ जाएगा 4 और 10 इनवर्स, और ब्रैकेट में ये माइनस का आएगा 10, कितना आ जाएगा ये पाई/4 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 10 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, -10x, है ना। तो ये माइनस के अंदर चले जाएगा 10 इनवर्स x, तो ये कितना आएगा 10 माइनस पाई/4। तो आपके सामने आखिरी आंसर क्या बचा आपका, आखिरी आंसर हो गया आपका माइनस का पाई/4। ठीक है, मतलब चेंज कुछ ऐसे करना जिसकी रेंज में आ जाए। भाई माइनस पाई/4 तो रेंज में आता है ना। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका आंसर जो सही, हमें रेंज के हिसाब से चलना है, रेंज हमारे ठीक आ रही है तो सही है। 17 था, 17 का माइनस पाई/4 बिल्कुल ठीक है। अच्छा 18 देखो, 18th यार, चलो 18th ही करते हैं, 18 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 10 इनवर्स लिखा हुआ, 10 इनवर्स नहीं है, 10 लिखा है खाली, 10 साइन इनवर्स, ठीक है, और प्लस में क्या लिख दिया, कोट -3/2। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो साइन x इक्वल टू कितना आएगा 3/5। मुझे क्या निकालना है, मुझे 10 निकालना है। क्या निकालना है, 10। इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वल टू 9 अपॉन में कितना आएगा 25, और ये किसके बराबर होता है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर 9/5 25। तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा 9/1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर में कितना आएगा, ये माइनस का ये आएगा 9 माइनस में 25 अपॉन में 25। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर में कितना आ गया, ये आएगा माइनस का 16 अपॉन में 25, और ये माइनस से माइनस कट गया। कोस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 4 अपॉन में 5। ठीक है, नेगेटिव वाले को कंक्लूड नहीं करते बिकॉज रेंज में नहीं आता, कोस की रेंज में नहीं आता माइनस, है ना, पता है ना आपको, माइनस नहीं आ सकता कोस की रेंज में। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स पाई/5। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, आपको पता है अगर मैंने माइनस लगा दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएगा, और फोर्थ में कोस की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। तो 10 कितना आ गया, 10 आ जाएगा हमारा, अब यहाँ से 10 निकाले, कोस ये आ गया, है ना, कोस ये आ गया, साइन हो रहा। ठीक है, तो 10x इक्वल टू क्या होगा, 10x इक्वल टू होगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये 3/5 और इसकी वैल्यू 4/5, तो 5 से 5 कटे कितना आ गया 3/4। अच्छा रेंज में नहीं आता इसलिए मैंने माइनस वाले को नहीं देखा है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, इसको इधर लेके जाता हूँ, 3/2 ही दिया है ना, हाँ, इसको इधर लेके आऊँगा तो कोट y इक्वल टू कितना का 3/2, और 10y कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, 10y इक्वल टू कितना आएगा 2/3। ओके 2/3 रब कर रहा हूँ मैं इधर वाला पोर्शन, अब उसमें पुट कर दो, है ना। कैसे, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ 10
और यहाँ से निकाल दी मैंने tan इनवर्स x की वैल्यू। tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी tan इनवर्स 3/4, ठीक है, प्लस में ये वाली वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 2/3। ओके, अब यहाँ पर पुट कर दो फॉर्मूला। tan इनवर्स क्या था भाई, ऊपर दोनों को ऐड कर दो, अपॉन में 1 माइनस 3/4 और 2/3, ठीक है। काटना मत, आपको बताया था क्योंकि एलसीएम सेम होएगा उनका, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एलसीएम सेम होगा तो। ऊपर वाला कितना आएगा 12, ठीक है, ये आएगा 9 और ये आएगा प्लस में 8 अपॉन में, ये आएगा नीचे 12, ये भी, ठीक है, और ये भी 12 आएगा, और ये कितना आएगा 3 दूनी 6। ओके, ये आ गया, तो 12 से 12 कट गया, तो कितना आ गया 10, और tan इनवर्स कितना है ये 17 अपॉन में 6, और ये आखिरी में आंसर कितना होता है 17 अपॉन में 6। देखो सही है भाई आंसर, पीछे से चेक कर लेते हैं भाई। 17 अपॉन में 6 बिल्कुल ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। 3 क्वेश्चन रह गए छोटे छोटे से हमारे, रब कर रहा हूँ। अच्छा 7 8 19 देखो, 19 लिखा है कोस इनवर्स, ये क्या है कोस 7 पाई अपॉन में 6, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू कितना भाई 0 से लेकर पाई, 0 से पाई तक की रेंज होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करें चेंज, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। ये होता कितना है पहले चेक करते हैं। 7 इंटू में 180 अपॉन में 6, ये कितना आएगा 33 0 210 है ना, 210 आ गया। तो क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ 0 से पाई, अच्छा 360 में से मैं 210 माइनस करूँ तो कितना आएगा 150, तो ठीक है ना, ये कर देते हैं, हो गया। कितना लिखते हैं कोस माइनस ये कोस, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये माइनस का नहीं रहता, सेम ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये बिलोंग करेगा, देखो ध्यान से, कोस इनवर्स कितना आ जाएगा, कोस ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6, या फिर एक काम को थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाई देता हूँ आपको, अपॉन में कितना आएगा 6, और कोस इनवर्स कोस कितना आएगा 5 पाई बाय 6, तो आपके सामने लास्ट आंसर क्या आएगा 5 पाई बाय 6, है ना। अब तो बिलोंग कर रहा है ना भाई, देख लो ध्यान से करके देख लो। देखो ऐसा करने से क्या रहता है, हमें चीज़ें आसानी से पता चल जाती है ना। चलो कर दे स्टार्ट, इसके बाद नेक्स्ट 20 नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नहीं समझ आया दोबारा बात सुनो मेरी, मैंने क्या करा, इसको पहले चेक किया ये इसकी रेंज में आता ही नहीं आता, नहीं आता, फिर मैंने देखा कि ये एक्चुअल में है कितना एंगल, मैंने देखा ये 210 एंगल है। 210 तो वैसे 0 से पाई का मतलब कितना होता है, 0 से पाई का मतलब होता है 180, 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। फिर मैंने देखा 360 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ ना इसको, तो ये 180 से कम हो जाता है, मतलब इसकी रेंज में आ जाता है। तो मैंने इस वाली रेंज को ले लिया। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता, ये क्वाड्रेंट होता है हमारा फोर्थ, और फोर्थ के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। रब कर रहा हूँ भाई इसे, 20 और 21 देखिए 20 और 21, 20th क्वेश्चन देखो। 20th क्वेश्चन बोला है साइन पाई बाय 3, उसके बाद माइनस में साइन इनवर्स, अच्छा ये ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगा हुआ है भाई, है ना, माइनस में साइन इनवर्स -1/2, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। -1/2 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, साइन पाई बाय 3, और माइनस में ये आता माइनस में पाई बाय 2, है ना, क्योंकि माइनस पाई बाई साइन की जो रेंज होती है वो x जा सकती है ना, कहाँ से, रेंज जो होती है x की वो कहाँ से जा सकती है भाई, पाई बाय 2 से लेकर -π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2, मतलब -π/2 भी हो सकता है, ये इंक्लूड है इसके अंदर। चलो तो साइन ये कितना आ गया π/3, प्लस में ये π/2 हो गया, अच्छा ठीक है। इसके बाद हमारा आंसर हो गया साइन, और 60 प्लस π/2 हो गया ना, 1/2 सॉरी
1/2 नहीं, π/2 नहीं, 6 क्या कर रहा है, -π/6। तो कितना आ गया ये 90 हो गया। और sin 90 कितना होता है 1। चेक कर लो इसका आंसर। π/6 पे होता है, 30 डिग्री पर होता है ना 1/2। चलो छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। cos 20 का डी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 21 है हमारा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस में कोट इनवर्स है ना, कोट इनवर्स माइनस √3। अच्छा सही है, चल तो करते हैं स्टार्ट भाई। ठीक है, कैसे करें ठीक है। एक तो तरीका इनको अलग अलग लेट कर लो, उससे इसके हिसाब से कर लो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोड की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेकर पाई, है ना। और 0 नहीं होता इसके लिए, इंक्लूड 0 नहीं होता, पाई भी नहीं होता। तो चलो 0 से पाई तक जाती है, ठीक है, 0 से पाई, लेकिन ये तो नेगेटिव है ना। ठीक है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इसके लिए, 4th कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब क्या करें, सेकंड कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू कोट कोट इनवर्स -π/3, ये कर लिया। इसको इधर लेके जाऊंगा तो कोट x इक्वल टू कितना आएगा, -√3। और आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड, है ना, फर्स्ट या सेकंड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो कोट x इक्वल टू कितना आएगा, कोट पाई माइनस में π/6 इस पर होती है। तो कोट x इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये कोट कितना आ जाएगा, 5π/6, है ना। तो ये अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू कितना आएगा, 5π/6। तो इसका x की वैल्यू ये थी, तो अब नाउ पुट करें तो कितना आएगा, tan इनवर्स कितना होता है, ये होता है π/3 और माइनस, और ये आएगा हमारा 5π/6। और एलसीएम लेंगे इसका तो 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2π माइनस में 5π/6, है ना, ये हो गया। तो हमारे सामने आंसर आ गया -3π/6, और काटेंगे तो कितना आएगा, -1 -π/2 बी आंसर। चेक करें, बी आंसर सही है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो आज ये क्लास हम ख़त्म करते हैं, मज़े करो।